हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे। देखिए, बुआ नानी अपने छत पे तिरंगा लहराई हैं, मतलब लगाई हैं। उसके बाद फिर हम लोग चर्च के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज है संडे का दिन। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब तिरंगे झंडे में वाइट कलर होता है ना, तो मम्मा मेरे को वाइट वाला फ्रॉक पहनाई है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग चर्च भी जा रहे थे, और ये देखिए चर्च के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। और ये इंडिपेंडेंस का सारा सजावट हो रहा है। ये सारे नाना लोग और यहाँ पर नानी लोग भी हैं, कुछ कुछ प्यारी प्यारी नानी लोग। और देखिए मैं बुआ नानी के साथ बिल्कुल पहुँच गई, और ये सारी नानी लोग हैं। और ये देखिए कुछ और सजावट करना बाकी था, तो ये नानी लोग और वाला तैयारी कर रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बुआ नानी की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। ये सारी बुआ नानी लोग फ़ोटो क्लिक कराएंगे बोले, तो बिल्कुल अब मम्मा यहाँ पर इन सभी का फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और ये देखिए हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो थोड़ा सा सजावट है ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये तिरंगा झंडा का भी तैयारी कर चुके हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, मगर यहाँ पर जितनी नानी नाना और मामा लोग थे ना, उनको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे को बोले कि नहीं फुल्की, बिल्कुल नहीं। और फिर यहाँ पर एक छोटू सा भैया मिला था, मेरे जैसा ही छोटू था। और मैं उनके साथ बलून शेयर की, मगर वो भैया ना छोड़ दिए थे, फिर मैं ही खेल रही थी। लेकिन मैं जितनी देर खेली ना, मैं फिर फोड़ी नहीं वाला बलून को। और मेरी नानी लोग सब अच्छे थे, जो मेरे को दे रहे थे सारा बलून। और ये जो नाना है ना, ये भी पुलिस है। और मतलब वो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि क्या क्या करना है। और यहाँ पर और एक नाना आने वाले हैं, जो कि एसपी हैं, सॉरी रिटायर हो गए। तो वो नाना को हम लोग चीफ गेस्ट के लिए बुलाए थे। और यहाँ पर सारे नाना नानी लोग खड़े हो गए हैं, सभी कोई, क्योंकि मतलब जो एसपी नाना है वो आ गए हैं, और फिर अभी तिरंगा झंडा को फहराएंगे, इसलिए। तो आप देखिए थोड़ा सा। जो ही ठंडा ऊपर हो जाता है, जब बाहर जाएगा तो जब अपना जब को थोड़ा अपना ठंडे के ऊपर देखिए उनकी सम्मान अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय। कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी। आज हम लोग इस NWGL चर्च प्रांगण में हमारे चर्च के सदस्य उपस्थित, सभी सदस्य आदरणीयगण, आज हम लोग 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारी स्वतंत्रता के समय हमारे जो महापुरुष, हमारे वीर जवानों ने जो स्वतंत्रता के लिए जो शहादत दी थी, उस शहादत को स्मरण करते हैं। और इस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना, इस स्वतंत्रता का ही मतलब होता है कि सारे हिंदुस्तान के लोग स्वतंत्रता रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वतंत्र आप हवाओं में सांस ले सकते हैं। ऐसी परिकल्पनाओं के साथ में हमारे महापुरुषों ने अपना
आज़ादी के लिए बलिदान दिया, और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की कर्तव्य है कि उस आज़ादी को हम कैसे बरकरार रखें, और उस आज़ादी देश में हम रहते हुए हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे। और हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, हम हर कोई अनुभव और महसूस करते हैं कि स्वतंत्र भारत में हम लोग कैसे जीते हैं। खास करके मैं जिस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि जो स्वतंत्रता हमें जो मिली है, पर उस स्वतंत्रता में हम लोग अपनी स्वतंत्रता के रूप को हम देख नहीं पा रहे। इसलिए आज हमको संगठित होकर रहना पड़ेगा। जिस प्रकार अंग्रेजों ने इस देश में शासन करने के लिए फूट डालो और नीति करो की जो योजना अपनाए थे, उसी तरह स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्रता की जो मायने हैं उसको बरकरार रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में कब स्वतंत्र हुआ, क्यों स्वतंत्र हुआ, कैसे स्वतंत्रता हुआ मिली, हमें आज़ादी कैसे मिली, वो सारी सब लोग जानते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, और लोगों को भी समय दिया जाता है, इसलिए मैं छोटी सी बातों को रख करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ध्वजारोहण का चीफ गेस्ट माननीय श्री और उपस्थित चर्च के सभी मेंबर, सभी भाई बहन और सभी प्रियजन, हम सब आज का यह दिन इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस आज़ादी को हम सब याद कर पा रहे हैं। और यह संपूर्ण भारत देशवासियों के लिए, हर एक नागरिक के लिए, हर एक समुदाय के लिए यह दिन बहुत ही गर्व का दिन है, जो भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। क्योंकि वह दिन था 15 अगस्त 1947, जो अंग्रेज़ों के शासन के द्वारा यह देश के नागरिक स्वतंत्र घोषित हुए। और यह संपूर्ण भारत के नागरिक सभी समुदाय के लोग हैं, जो सभी स्टेट में जीवन व्यतीत करते हैं, यह दिन को स्मरण कर पा रहे हैं और आनंद और खुशी लोग मना पा रहे हैं कि हम आज़ादी हैं, स्वतंत्र हैं। और यह बात स्पष्ट है, जो हमारे इस भारत देश के गवर्नर और उनके लीडरशिप अब तक संसार पर जो नेतृत्व में है, कोई उस नेतृत्व में सही मुकाम पहुंच पा रहा है या कोई उस मुकाम से बाहर भी है, या सभी इन बातों से लोगों को ज्ञात है उस डेवलपमेंट विकास की शब्दों में। लेकिन जो इस स्वतंत्रता का पश्चात जो संविधान, और इस संविधान में हर एक नागरिक, हर एक समुदाय को स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी व्यतीत करने का सुअवसर, लेकिन हम सबों को उसमें शामिल होकर सहयोग के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे स्वतंत्रता दिलाने में जो हमारे पूर्वज महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जीवन को कुर्बानी किए, और उस भगत सिंह, उस लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू, उन हर एक अगुवे जो इस देश के लिए कुर्बानी हो गए कि लोगों को स्वतंत्र आज़ाद दिलाने के लिए। और आज हम सब 79 या स्वतंत्रता दिवस इस देश के राष्ट्रीय पर्व में हम सब शामिल। सभी के स्पीच के बाद हम लोगों को सबसे अच्छा वाला मिठाई सेव और बूंदी मिला, जो कि ये ज़रूरी होता है जब भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग की ये मिलता ही है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं घर, और हमारे मतलब साथ में और आए हैं जो कि मेरे गॉडफादर हैं, और मतलब बिन्नी मम्मा और गॉडफादर है ना। तो अब अपने ड्यूटी प्लेस से आए हुए थे, सॉरी नानी के पास से आए हुए थे, तो अभी बिन्नी मम्मा नहीं हैं, अभी बिन्नी मम्मा अपने ड्यूटी प्लेस पे हैं। तो फिर यहाँ पर ना बुआ नानी के साथ हम लोग केक कट कर रहे हैं, और मैं ढक गई थी, और मैं फिर ढक गई मैं तो ढक गई, मैं बुआ नानी मैं ढक गई, देखो मेरे को रोना आ गया। अब यहाँ पर मतलब
थोड़ा-सा ऐसा सेलिब्रेट कर लिए हम लोग। और ये जो केक था ना, बुआ नानी ख़ास तौर से पापा के लिए और हाँ, गॉडफ़ादर के लिए बनाई थी। मतलब सभी के लिए बनाई थी, क्योंकि वो तो जो बनाती वो सामने रख देती हैं और जो मेरी मम्मी है ना वो खबड़-खबड़ पूरा खा जाती है। और ये देखो नानू-नानी भी खिला लिए और मैं रो रही थी, तो मैं क्यूट हूँ, तो मेरे को सभी कोई गोदी कर लेते हैं। तो मैं इमोशनल अत्याचार कर ही लेती हूँ सभी को। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रहा था। मतलब अब बहुत दिन से मिले थे ना गॉडफ़ादर से, तो बस ऐसा हो रहा था कि मतलब बहुत सारा बात किए। उसके बाद ना गॉडफ़ादर बोलूँगी थोड़ा लंबा हो जाता है ना, वो मौसा भी हैं। तो ऐसा है कि मौसा मतलब ऐसा ही जो क्या बोलते हैं गुरुचारा होता बोलते हैं ना, वो बाँट रहे थे। फिर बहुत देर तक बात किए, फिर चले गए। फिर हम लोग ना सो गए थे। फिर उसके बाद ये रात का वक़्त है, यहाँ ये वाला जो हाँ, मतलब छोटा-सा एक डिनर प्लान किए थे पापा और डैडी पॉपिंस। तो ये वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पर बुआ नानी अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी, झूला झूल रही थी। और मैं भी साथ में बुआ नानी के साथ पापा को बोली कि झुला दो, तो फिर पापा झुलाते। अब ये हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। अब सब कोई है ना ऐसा सोच रहे थे कि क्या करना है, मतलब क्या-क्या ऑर्डर करना है ऐसा करके। और मेरे को और क्या बोलते हैं डॉली मौसी को, सॉरी मेरे को, मम्मा को और डॉली मौसी को बहुत सारा भूख लगा था, क्योंकि हम लोग जो दोपहर में एक और पार्टी था ना उसमें सभी कोई गए थे। हम लोग नहीं जाएँगे बोले, तो सभी का पेट फुल था, मगर मेरा और डॉली मौसी और मम्मा का पेट थोड़ा खाली-खाली था। और उसके बाद हम लोग पूरा खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाए, थोड़ा-सा ग्रुप फ़ोटो लिए। और मम्मा ना नहीं खाई आइसक्रीम हैं, लेकिन वो डैडी पॉपिंस का आइसक्रीम चोरी करी बाद में। वो बेचारे जो कुल्फ़ी लिए थे उसको खा गई और मेरे को भी लालच आ रहा था, तो मैं भी थोड़ा-थोड़ा खा गई। और ये देखो थोड़ा-सा हम लोग का फैमिली फ़ोटो सेशन हो गया, जिसे मम्मा नहीं है क्योंकि मम्मा को सेल्फ़ी लेना नहीं आता है। और फिर उसके बाद हम लोग को और थोड़ा मीठा खाने का मन हो गया, तो हम लोग एक शॉप में ऐसे ही घूम घूम नहीं रहे थे, घुस गए थे। और मेरे को यहाँ पर जो भी सामान रखा था ना, बस लग रहा था बिखेर देती तो मेरे को अच्छा लगता, लेकिन मम्मा ये काम होने बिल्कुल नहीं देने वाली थी। मम्मा मेरे पीछे-पीछे घूम रही थी और मैं जो भी चीज़ पकड़ी उसको हटा दी। फिर उसके बाद ना वो खाली जगह देख के मेरे को बहुत घूमने का मन कर, मतलब देख के मुझे वो अच्छा लग रहा था, तो बस मैं खेल रही थी। वो शॉप वाले अंकल थे ना, वो भी अ, मतलब एन्जॉय कर रहे थे, मैं खेल रही थी। तो और ये बड़ा वाला आइसक्रीम मेरे को बहुत पसंद आया, लेकिन उसको हम लोग खा नहीं सकते। अब डैडी पॉपिंस बोले, "चलो-चलो हो गया, आइसक्रीम नहीं खाते अच्छे बच्चे, चलो।" तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।